उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार भी वजह वही पुराना विवाद है जिसने पिछले करीब 8 सालों से हजारों युवाओं की जिंदगी को अधर में लटका रखा है। लखनऊ में कल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र राज्य के शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे, नारे लगाए और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। भीषण गर्मी के बीच कई अभ्यर्थी सड़क पर रेंगते हुए आगे बढ़े ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। पुलिस ने उन्हें रोकने और हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांग दोहराते रहे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को इस मामले की अहम सुनवाई होनी है, लेकिन सरकार उनकी तरफ से मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अगर सरकार ठीक तरीके से अदालत में उनकी बात रखे तो इतने सालों से लटका यह मामला जल्द सुलझ सकता है। दरअसल पूरा विवाद 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि ओबीसी वर्ग को जहां 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वहां सिर्फ 3.68% लाभ मिला, जबकि एससी वर्ग को 21% की जगह केवल 16.2% आरक्षण दिया गया। इसी को लेकर मामला अदालत पहुंचा और धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक भर्तियों में एक बन गया है। इस भर्ती में लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदें जुड़ी थी, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति होनी थी। लेकिन भर्ती परिणाम आने के बाद आरक्षण को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चयन सूची तक सवालों के घेरे में आ गई। मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए 3 महीने के भीतर नई सूची तैयार करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पहले से चयनित हजारों शिक्षकों में डर फैल गया, क्योंकि नई सूची बनने से उनकी नौकरी पर असर पड़ सकता था। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि अब उन्हें उनका अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में ही इस विवाद का अंतिम फैसला होना है और इसी वजह से हर सुनवाई से पहले प्रदर्शन और विरोध तेज हो जाता है। कल का प्रदर्शन भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे साल 2018 से लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। कई उम्मीदवारों की उम्र निकलती जा रही है, कई आर्थिक और मानसिक दबाव में हैं और हजारों परिवार इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ अपने आरक्षण अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी वजह से मामला अब सिर्फ एक भर्ती नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य, आरक्षण व्यवस्था और सरकारी सिस्टम पर भरोसे की लड़ाई बन गया है। अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जो आज 19 मई 2026 को होनी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच करेगी। माना जा रहा है कि यह सुनवाई हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षकों के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। वहीं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला न्यायालय के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में चाहे तो अदालत में मजबूत पैरवी करके इस लंबे विवाद का हल निकाल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नई मेरिट लिस्ट बनाने का रास्ता साफ करेगा? क्या पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित रहेगी? और क्या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका पूरा अधिकार मिल जाएगा? फिलहाल उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों और भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।